कहाँ तक एंट्री हुई थी? देखो, निकालो डे बुक निकालो। तीन एंट्री हुआ है ना? 10 तारीख को भी अप्रैल। अप्रैल और अप्रैल के बाद में यहाँ पे ये एंट्री जो है परचेस हुआ है तो सही है। शॉप फर्नीचर, उसके बाद कैश की एंट्री है। ठीक है, अब आगे मई से एंट्री करना, मई से एंट्री करना, आगे कर दो। हाँ कर। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स है ना, कैश 10,000 फर्स्ट में, बस वो एंट्री कर दो। कोई भी नंबर डाल दो परचेज का। कोई भी नहीं। हाँ, मे करना, मे होना जरूरी है, मे की एंट्री कर रहे दो। अब परचेज फ्रॉम एक्स है ना, हाँ यहाँ पे कैश परचेज, और उसके आगे सेल्स की एंट्री। फर्स्ट जून, ये फर्स्ट जून है। आगे कंटिन्यू करो। अभी यहाँ पे जो डेट चेंज किया ना, डेट चेंज किया इसलिए वही दिख रहा है। अल्ट F2 करके पूरा कितना एंट्री हो गया है उतना देखो। हाँ, यहाँ तक हुआ था हमारा, आगे क्रेडिट वाला हमने वहाँ तक रखा था आके, क्रेडिट वाली एंट्री, परचेज गुड फ्रॉम मंदार ऑन क्रेडिट, वो बना दो अभी। अल्ट है पहले। हाँ, डेट देखो, डेट
हो गया। अभी उसका बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो। दो लाख का कैपिटल है, 5000 का क्रेडिटर है, डेटर में आ गया 7000। हाँ 7 बस अब कैश को एंटर करना, बैलेंस शीट नहीं कि हाँ कैश, कैसे नहीं हाँ इसको एंटर कर दो। इसका अब ये जो एंट्री है, पहले 25,000 था, फिर परचेज किया 10,000 का, बैलेंस हो गया 15,000, हाँ फिर सेल किया 12,000। अब यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है ना कैश का, ये जो लास्ट बैलेंस है वो दिखा रहा है। जो जून का बैलेंस है हाँ वो दिखा रहा है। जब 25 से 10 गया था तब कितना बैलेंस हुआ था वो नहीं दिखा था, यहाँ पे वो नहीं दिखा था। करंट बैलेंस, लेजर बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, उस वाउचर डेट में क्या बैलेंस था वो अगर यस करते तो उसी बैलेंस दिखाएगा। 15 हो गया देखो। ये ऑप्शन नॉर्मली ऑन नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन है मोर कॉन्फ़िगरेशन ये नो है, ऐसे दिखेगा। इसको यस करने के बाद में वो ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे जाके आप दोगे कि शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, यस वो लेजर का करंट बैलेंस दिखाता है, लेकिन जो लास्ट एंट्री जब की है उसका बैलेंस दिखाता है। जब स्पेसिफिक डेट में कोई स्पेसिफिक डे में जो बैलेंस था लेजर का वो अगर दिखाना चाहिए तो शो बैलेंस ऑन वाउचर डेट, उस वाउचर डेट में तब बैलेंस कितना था, उस दिन उतना बैलेंस था कि नहीं था कैश का, ये अगर चेक करना है तो वो ऑप्शन यूजफुल है, वो काम का ऑप्शन। उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, एंटर करने के बाद में या एंटर करने के बाद में इस एंट्री को ओपन करने के बाद में F12 किया, F12 करके ये ऊपर का ऑप्शन जो है वो नो था, हाँ उसको यस किया। अगर इसको नो, ये नो था पहले, बैलेंस दिखा रहा है 27 वाउचर डेट का बैलेंस। कोई डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, कैश हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आप कुछ ऐसे एनालिसिस करना चाहते हैं कि उस डेट में उसका बैलेंस कितना था, तब ये काम आता है। आगे परचेस मशीन और कैश ₹10,000 हाँ बना दो। ये अगस्त में, अब मशीनरी देखो, मशीनरी आइटम नहीं है, मशीनरी कोई स्टॉक नहीं परचेस कर रहे हो। अब जब मशीनरी परचेस कर रहे हो तो ये यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं ये स्टॉक के लिए एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एक तो मोड चेंज करो, एक तो ऑप्शन है मोड चेंज करके अकाउंटिंग वाउचर लेंगे तो यहाँ पे परचेस नहीं आएगा, डायरेक्टली पर्टिकुलर आएगा। और अगर ये मोड है आइटम इनवॉइस में ही काम कर रहे हो तो भी यहाँ पे परचेस दोगे तो ऐसा आएगा। नीचे एंटर करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मशीनरी आएगी, यहाँ पे मोड चेंज करे बिना अगर काम करना है तो इस तरीके से नीचे वाले पार्ट में डाल दो उसको।
अब बैलेंस शीट देखना, चला गया। ये इफेक्ट चाहिए था। आइटम में लीजिए क्लोजिंग स्टॉक में आता था वो, क्योंकि मटेरियल नहीं है, इनपुट नहीं है, मशीनरी है, फिक्स एसेट है। ऊपर का परचेस निकल गया। अब या तो इस तरीके से करो, या प्रॉपर फिर वे जो है वो अकाउंटिंग इनवॉइस है, वो अकाउंटिंग इनवॉइस था, अकाउंटिंग इनवॉइस था। यहाँ पे पर्टिकुलर दिखना चाहिए। तो फंडिंग बैंक में हल टैप करे, हल टैप। रेजिया तो रेडी है ना सब। 1 सितंबर, 31 अगस्त, 31 अगस्त है ना। डेट चेंज करना पहले। एक मिनट, एक मिनट। स्टेप बाय स्टेप सोचना पहले क्या एंट्री कर रहे हो। ओपन बैंक अकाउंट अगर है तो वॉचर टाइप कौन सा होगा, डेट कौन सी है, वॉचर टाइप कौन सा होगा। बैंक डिपॉजिट है तो काउंटर एंट्री होनी चाहिए। अब एंट्री क्या है, एंट्री तो देखो पहले क्या है, पैसा निकाल रहे हो या भर रहे हो बैंक में। अमाउंट जब टाइप करना कुछ तो होगा अमाउंट टाइप करने के बाद। बैंक में गया ना ऊपर 5,000, डेबिट क्रेडिट वाला। कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ऊपर दिखता है ना यहाँ पे अमाउंट देखो, बैंक से पैसा निकाला या बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में अभी बैलेंस कुछ नहीं है, ओपन कर रहे हो अकाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए 5,000 बैंक में, और 17,000 कैश का बैलेंस है, वो कम होके टिल देन होना चाहिए। ये तो लॉजिक लगा लो। बाकी जो ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन क्या था, एक मिनट, ये वाला आगे तो अभी वापस कन्वर्जन हो जाएगा, नहीं तो एक तो बहुत दिन पहले बात नहीं लगी। ठीक है कर दो, अभी देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट, चेंज मोड है, डबल एंट्री, चेंज मोड में सिंगल एंट्री।
आगे लोन टेकन है ना, लोन टेकन फ्रॉम जनता बैंक। एंट्री पढ़ लो पहले, उसके बाद एंट्री, पहले एंट्री को समझ लो। एंट्री को समझने के बाद में कौन सा वाउचर टाइप होगा वो देखो, उस वाउचर टाइप को चूज करो, डेट डालो, उसके आगे एंट्री स्टार्ट। लोन लिया बैंक से लोन लिया मतलब पैसा आया, पैसा आया तो रिसीट है, रिसीट है, चूज कर लो अब रिसीट। बिजनेस में पैसा आता है तो रिसीट है ना। डेट, हाँ कैश है ना, कैश तो कैश, कैश है ना, हाँ बैंक में है ना, बैंक कैश, एक तो जो पैसा मिला बैंक में अकाउंट में पैसा आता है या कैश आता है, तो वहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कैश लिया है, तो यहाँ पे ऊपर बैंक या कैश दो ही ऑप्शन है, जिससे लिया हो तो फाइनेंस कंपनी है, तो यहाँ तो दो ही ऑप्शन है ना, तो उसने कैश दिया तो कैश ही लोगे ना, बैंक कहाँ से लोगे। तो जनता बैंक तो लोन देने वाला है। जनता बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। टेकन लोन फ्रॉम जनता बैंक। पार्टी का नाम नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। हाँ एक्स नहीं है, बनाया नहीं है वहाँ पे, अल्ट सी कर दो। क्रेडिटर परचेज किया तो क्रेडिटर ना, कंट्रोल है परचेज। शर्ट टी शर्ट, उसके बाद ट्राउजर है ना। हो एक मिनट, ये किसकी होता है पता है क्या, न्यू रेफरेंस और ये? हाँ एक मिनट, अभी देखो इसमें 1 अक्टूबर ये एंट्री की। हाँ अभी समझो इसका कोई एडवांस दिया होता, इस एंट्री में कुछ एडवांस दिया था, एक्स ने अगर कुछ एडवांस दिया तो कैसे एंट्री कर देते? एडवांस मिला है कंपनी को, मतलब रिसीट है, या क्रेडिटर से परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको एडवांस दिया, जो कैश में एडवांस दिया उसको एक्स को, एक्स 1000 2000 एडवांस दे दे 2000, तो यहाँ पे ऑप्शन है एडवांस दिया, तो कुछ रेफरेंस नंबर बाद में कनेक्ट करने के लिए देना पड़ेगा, तो कुछ भी लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए।
एडवांस, इसमें कुछ मैं ड्यू डेट नहीं लिखूंगा कि एडवांस है वो 2000, ये एडवांस में लिया। अब उसके बाद में एक्चुअल में परचेज़ किया, जब परचेज़ किया तो ये जो कॉस्ट है उसकी 10,000, 2,000 पहले दे दिया उसको, तो यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस लूँगा। अगेंस्ट रेफरेंस वो 2,000 है, वो इस इनवॉइस के लिए, इस मटेरियल के लिए तो पहले दिया था 2,000 रुपीज़। अब बाकी जो है वो न्यू रेफरेंस, वो बाकी कब देंगे, इनवॉइस नंबर आ गया यहाँ पे, और 1 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को ये पेमेंट करेंगे, 30 दिन का क्रेडिट है। अब जब इसको पेमेंट करेंगे सपोज 31 अक्टूबर को, रिमेनिंग अमाउंट है वही दिखेगा उसका, है 8,000, अगेंस्ट रेफरेंस वही अमाउंट आएगा। अगर रेफरेंस सेट नहीं किया तो ये कुछ आता नहीं है। और जब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो गो टू में बिल्स पेबल कितना पेमेंट बाकी है, तो उसके अकाउंट में दिखेगा कितना बाकी है पेमेंट। और ये डेट अभी 1 अक्टूबर है, हमने लास्ट एंट्री की थी 31 अक्टूबर को। अब इसका गो टू में जाके फर्स्ट अक्टूबर को एंट्री है ना वो, कुछ डेट नहीं, टाइम नहीं गया यहाँ पे, बराबर है। अगर इसको आप देखते हैं टाइप नहीं हो रहा, टाइप होता तो फर्स्ट अक्टूबर आउटस्टैंडिंग 31 अक्टूबर। अब जीरो आ गया यहाँ पे, उसके आगे पीरियड दूंगा मैं 1 या 2 नवंबर, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो परचेस में अगर रेफरेंस दिया, वहाँ पे हमने पीरियड दिया, उसको सेट किया, एडवांस को एडजस्ट किया, और न्यू रेफरेंस 8,000 बाकी है वो कब पे करेंगे, तो जब बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल में ऑप्शन है तो किसका पैसा आना है, वो उसके कितने दिन बाकी है या फिर ओवरड्यू हो गया वो पता चलता है। ठीक है, एंट्री में निकाल देता हूँ, तो परचेज को आगे जाके न्यू रेफरेंस में ही ये जो अमाउंट है ये जीरो कर दूंगा या निकाल दूंगा इसको। न्यू रेफरेंस 12 31 अक्टूबर, एक्सेप्ट। फिर अब इसका बिल्स पेबल 10,000 दिखा रहा है आज की डेट में 1 अक्टूबर को। वैसे ही अभी जैसा एक्स का किया वैसे ही वाई का भी करना है, न्यू रेफरेंस सेट करके उसका भी देख लो। सेल की एंट्री अभी
सेल की एंट्री है। हाँ, डेट 31 अक्टूबर। हाँ, बनाना पड़ेगा, वाई बनाना पड़ेगा, डेटर। आगे न्यू रेफरेंस पूछेगा ना, नहीं पूछेगा? हाँ, तो इनवॉइस नंबर तो वैसे लेगा, इनवॉइस नंबर आगे डेज देना है ना, कितना ड्यू डेट है। ड्यू डेट में सपोज अक्टूबर है, नवंबर है, 1 दिसंबर, 1/12 डेट डाल दो बस। अभी गो टू में जाके देखो रिपोर्ट। हाँ, बिल्स पेबल, डेटर है ना, तो रिसीवेबल होगा। टेंशन, बाजू में F4 आता है ना ऑप्शन, बाजू में देखो वो जो F5 है, बिल्स पेबल। हाँ, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल है ना, तो रिसीवेबल जैसा पैसा आने का है तब देंगे ना किसी को, तो इसके लिए वो ऑप्शन रहता है। देखो पहले कौन आज पैसा मांगने वाला है, तो किसे मांग सकते हैं, इसके लिए वो शॉर्टकट कीज दी हुई है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। अभी रिसीवेबल ऑन है ना, पेबल ऑन है। जब रिसीवेबल दिखा रहा है तब पेबल करेंगे ना, जब पेबल दिखा रहा है तब रिसीवेबल करेंगे। क्लियर है कि नहीं? स्किप, नेक्स्ट एंट्री। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या असतं? बिल काय असतं? क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है? चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट है, वैसे ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। किसी से अगर क्रेडिट पे मटेरियल लिया है, क्रेडिट पे कुछ पेमेंट किसी को करना है, तो अगर उसने नहीं किया तो बिल है, तो बिल के अगेंस्ट वो प्रूव जाता है कि इसको पैसा इसको देने का था। तो अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसने बिल दिया, तो ये हमने एंट्री किया बिल्स रिसीवेबल। बाकी ऐसे जो भी ऑप्शन है ना कि इसका यूज़ क्या है, किस लिए होता है यूज़, किस तरीके से यूज़ करते हैं, अब यूट्यूब में जाके देखोगे कि बिल का यूज़ किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ये 12th कॉमर्स में था ना, 12th कॉमर्स में था ना, ये कभी था?
क्योंकि चाइना से माल आता है, मटेरियल आता है, तो उसको पेमेंट कब करते हैं? बेचने के बाद करते हैं। नॉर्मली क्रेडिट पे अगर बिजनेस होता है तो सामने वाला मटेरियल लेता है, फिर बिकता है, फिर पैसा मिलता है, फिर पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कोई सप्लायर ऐसा है, कस्टमर ऐसा है जिसके ऊपर हम पूरा फेथ नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, तब बैंक गारंटी, बिल, इस तरीके से कुछ उसके पास लिया जाता है कि आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक पेमेंट करेगी, बैंक गारंटी लेगी उसकी। और बैंक ऐसी गारंटी नहीं लेती, बैंक क्या करती है, उससे कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाती है कि तुम्हारी गारंटी तो हम दे देंगे उसको, लेकिन अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम पेमेंट वो प्रॉपर्टी को नीलाम करके, बेच के, कुछ भी करके वो पैसा वसूल करेंगे। तो ऐसे कुछ वे है जिसके लिए ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट काम आते हैं, कुछ वे आउट काम आते हैं। तो अभी उसने बिल दिया तो बिल रिकॉर्ड कर दो उसके अभी अगेंस्ट। देखो एक्स से हमने मटेरियल लिया है, एक्स से मटेरियल लिया है, वाई को बेचा है, तो वाई क्या बोल रहा है, हम हमको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी बिल दे रहे हैं। अगर बिल दिया तो उसके आगे पैसा मिलेगा, तो बिल क्या एसेट है, तो बिल मिल गया तो एसेट है, बिल्स रिसीवेबल। और बिल दिया तो फिर वो लायबिलिटी हो गई, तो बिल्स पेएबल। डेटर से बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेएबल होगा, हमारे लिए रिसीवेबल है। वैसे हमारे लिए कुछ चीज़ किसी को हम पे करते हैं तो पेबल हो जाती है। तो क्रेडिटर से हमने मटेरियल लिया है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, क्रेडिटर को हम बिल दे रहे हैं, बिल्स पेएबल, तो वो लायबिलिटी की साइड देखेगा। उसको जब हम लेजर बनाएंगे या बनाया हमने, तब उसको क्या दिया, करंट असेट, बिल पेएबल दिया, करंट लायबिलिटीज। और एंट्री करने के बाद में इस यहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं है, इसलिए रिसीव पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। एक एडजस्टमेंट है कि इंस्टेड ऑफ पेमेंट वो बिल दे रहे हैं या हम बिल दे रहे हैं, तो इसका फिर जेबी पास होगा। जैसे जेबी का एग्जाम्पल आना चाहिए, इसके लिए मैंने ये लिया, बाकी कुछ नहीं इसका। ओके, अब कर दो ये। बिल्स रिसीवेबल, अभी एंट्री क्या है, देखो पहले एंट्री क्या है, रिसीव्ड बिल्स फ्रॉम वाई। ओके, आगे के हमने लेजर नहीं बनाए थे, लेजर पूरे नहीं बनाए थे, तो नहीं होगा वो लेजर, बनाना पड़ेगा, बना दो। स्पेलिंग देखो बराबर से, करंट असेट, हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया वो इनवॉइस 31 अक्टूबर का, एंटर। फिर आगे बिल्स पेबल की एंट्री देखो, फर्स्ट दिसंबर,
क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल, हम बिल्स पे कर रहे हैं, किसको मिल रहा है? तो क्या जा रहा है हमारे से? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है? एंटर एंटर प्रेस करना, बिल दिया ना, आगे पीछे क्यों गया फिर से? हाँ बैलेंस शीट देखो अभी, हर जी कहाँ पे दिख रहा है? बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज के नीचे। तो कहाँ पे दिख रहा है? बिल्स रिसीवेबल करंट असेट के नीचे। ये सही लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही रहता है कि आपका अकाउंटिंग करने का तरीका, एंट्री करने का तरीका, आपकी सोच कहाँ पे है, ये समझने के लिए मैं लेता हूँ जैसे, बस। बाकी आपको ऑप्शन कितने मालूम है? अब एंट्री में ही आप अटक तो कैसे होगा? ये तो नॉर्मल है ना, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, पेमेंट, रिसीट, ये तो नॉर्मल है। जो सामने वाउचर टाइप जो 6 दिख रहे हैं, अब एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल, परचेस, ये तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। जर्नल में डेबिट क्रेडिट पूछता है, और कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसीट में अगर सिंगल एंट्री मोड है तो सिंगल एंट्री मोड का आपको समझना पड़ेगा, या डेबिट क्रेडिट समझना पड़ेगा, अपना एंट्री सिस्टम जो है वो। हम इसके आगे का सीख रहे हैं, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, टैली नहीं सिखा रहा हूँ आपको टैली आता है, एंट्री मालूम है, और जीएसटी का जो भी उसका कंप्यूटेशन है, जीएसटी का जो इसमें फीचर्स है, ऐसे जिससे हम लोग रेट सेट करेंगे, HSN देंगे, फिर उसका एंट्री करने के बाद में जीएसटी का रिपोर्ट जनरेट होगा, उसका लॉ में क्या क्या रिलेवेंस है, उसके कौन से रूल है, कौन से सेक्शन है, और ऑनलाइन अपलोड कैसे होता है, उसके क्या प्रावधान है, उसके क्या, वही सब समझना है अपने को। अब गुड्स जो लिया था, किसे लिया था? मंदार से लिया था। वो मंदार को गुड्स रिटर्न किया, मंदार अपना सप्लायर है, मंदार का गुड्स रिटर्न किया 1000 का, कभी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को गुड्स रिटर्न किया। अब गुड्स जब रिटर्न करते तो एक्चुअली ओरिजिनली परचेस कब किया था, वो इनवॉइस को, ये एंट्री को हम लोग कनेक्ट करते। अब इसके लिए वाउचर टाइप देखोगे, अदर वाउचर है, इतने वाउचर है, इसमें गुड्स रिटर्न किया, डेबिट नोट, डेबिट नोट में मंदार। अब नीचे यहाँ पे देखो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछेगा, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अभी ये जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है और डेट है, ये अभी डालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको चाहिए तो आपके लिए आप डालते हो, लेकिन जीएसटी के पोर्टल पे क्या था पहले, ये जरूरी था वहाँ पे कि आप कोई क्रेडिट नोट डालो। क्रेडिट नोट अगर अपलोड करते हैं हम, जीएसटी 1 में क्या अपलोड होता है? इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट। तो इनवॉइस है, अगर कोई सप्लाई हुआ है तो उसका सप्लीमेंट्री इनवॉइस, अगर रेट ज़्यादा था, कम हुआ, तो डेबिट नोट बनता है, सप्लायर डेबिट नोट बनाएगा। समझो मैंने आपको कोड किया था 12,000, लेकिन इनवॉइस बनाते वक्त 10,000 का बन गया, तो 2,000 तो कम लगा दिया मैंने, तो इसके अगेंस्ट मैं एज ए सप्लायर डेबिट नोट इशू करूँगा। या आपने कोई पेमेंट विद इन टाइम लिमिट नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो उसका समझो 1500 रुपये इंटरेस्ट लगा, तो इसका मैं डेबिट नोट बनाऊँगा। किसी भी सिचुएशन में अगर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है तो सप्लायर के लिए अगर कॉस्ट वो बढ़ा के दे रहा है तो डेबिट नोट बनता है, और अगर कॉस्ट कम होती है
तो क्रेडिट नोट बनता है। तो सप्लायर के लिए अगर डेबिट नोट है तो बायर के लिए उसका अपोजिट है जो है वो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, कॉस्ट कम हो गया, गुड्स रिटर्न किए तो कॉस्ट कम होने वाली है। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो है वो पूछेगा, वो क्या नंबर था उसका वो डालो। तो फिर उस नंबर से ये कनेक्ट होता है और उसका जो बैलेंस है, बैलेंस कौन सा, पेएबल वाला, इसको हम पे करेंगे ना मंदार को, तो वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं डाला तो क्या वो बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा, आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम, कौन से इनवॉइस का क्रेडिट होना है ये समझने के लिए, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दे रहे, नहीं डाला ये, आगे चलेगी। परचेस आइटम कौन सा रिटर्न किया, 2 ट्राउजर्स, अब इसके आगे का इम्पोर्टेंट ये है, ये देखो अंदर नहीं डाला मैंने 425, लेकिन यहाँ पे अगर ले लेता हूँ मैं Alt G बिल्स पेबल, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बस ये तो मेरा अकाउंटिंग के लिए है। अब पोर्टल पे तो डालना ही नहीं है, पोर्टल का वो कॉलम निकाल दिया उन्होंने, हटा दिया। पोर्टल में वो इसके लिए था कि इनवॉइस है तो उस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट डालो। अब प्रॉब्लम ये होता था कि समझो मैंने एक क्रेडिट नोट बना दिया, नॉर्मली होता क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, समझो वो क्वांटिटी में डीमार्ट में माल भेजता है, सोप मंगाएगा डीमार्ट तो 500 मंगाएगा। अब 500 सोप काउंट करने के लिए 4 आदमी बैठे हुए 100 डालते, तो पहले ने 2-3 गड़बड़ कर दिया, दूसरे ने 1 गड़बड़ कर दिया, तो उनको 4-5 सोप कम चले जाते, 7-8 सोप कम चले जाते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो डेबिट नोट इशू करते। डेबिट नोट तो इन्होंने इशू किया, एक बार हो गया, दूसरी बार कोई डैमेज माल रहता है, समझिए सोप छोड़ो, दूसरा कुछ ऐसा माल मटेरियल है जो डैमेज होता है, तो वो उतना कॉस्ट कम हो जाता है। उसके बाद में सीजन ख़त्म हो गया, अब उनको जो बचा हुआ माल है वो वापस भेजना है, तो रिटर्न करते हैं। तो एक इनवॉइस के अगेंस्ट हो सकता है 2 डेबिट नोट वो बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बनाने के बाद में वो आएगा किसके पास, सप्लायर के पास। सप्लायर ने पिछले महीने इनवॉइस तो अपलोड किया था, अब इस महीने वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट अगर जब शॉर्ट गया था तो उसी महीने में एक डेबिट नोट उसका, क्रेडिट नोट उसका आ गया, तो एक क्रेडिट नोट डाल दिया उसने, और अगले महीने में अगर उसमें क्रेडिट नोट है तो वो लेता ही नहीं था। और समझो 4-5 बार मटेरियल भेजा है, तो उसका वो लोग क्या करते थे, कभी कभी मार्केट का डिमांड था कि हम 4 इनवॉइस के अगेंस्ट, ऐसा नॉर्मल क्वांटिटी है, 2 सोप कम आ गया, 1 कम आ गया, तो एक ही हम लोग बनाएंगे डेबिट नोट, ये सारे इनवॉइस के अगेंस्ट एक डेबिट नोट कम आ गया, बस उतना अमाउंट तो एडजस्ट यहाँ पे होता है। ओरिजिनल इनवॉइस पूछता है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक ही बना दिया, मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस है, उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट है। तो वहाँ पे अब ओरिजिनल इनवॉइस पूछेगा तो आपको देना पड़ेगा, ये किससे लिया, ये किससे लिया, ये किससे लिया, ये किससे लिया। और ओरिजिनल इनवॉइस में अगर एक इनवॉइस डाल दिया होगा क्रेडिट नोट, तो अगली बार बोलेगा वो एग्जिस्टिंग उसका डेबिट नोट अपलोड हो गया है, क्रेडिट नोट अपलोड हो गया है, दूसरा नहीं अपलोड होगा। लेकिन अगर बन रहा है मार्केट में एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट, मतलब एक इनवॉइस के आगे 4 क्रेडिट नोट या 4 इनवॉइस के आगे 1 क्रेडिट नोट, तो वैसा प्रावधान नहीं था, वैसा प्रोविजन नहीं था, वैसे एक्ट में उस तरीके से सेक्शन में लिखा नहीं था, इसके लिए पोर्टल में वैसे अलाउड नहीं करता था। बाद में लॉ चेंज किया, सेक्शन 34 चेंज किया, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का है वो चेंज करके वहाँ पे मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट सिंगल क्रेडिट नोट या मल्टीपल क्रेडिट नोट इस तरीके से वो चेंज कर दिया। लेकिन पोर्टल पे वो चेंज नहीं था, पोर्टल पे वो अपडेट नहीं हुआ तुरंत, कुछ महीने गए, उसके बाद में पोर्टल पे अपडेट हो गया। अब आप किस लिए यूज़ कर रहे हो उसको, वो आपके ऊपर है। आपको अकाउंटिंग के लिए
अगर वो ज़रूरत है उसकी तो आप डालो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, नहीं है तो छोड़ो। आगे रेफरेंस के लिए आपको चाहिए पेबल कितना है, वो तो वहाँ मिल जाता है। समझ रहे हो ना उसका यूज़ क्या है। ये हो गया मंदार का। इसके आगे संजय वाली एंट्री है। संजय को हमने बेचा था, उसने गुड्स वापस किया, तो उसने डेबिट नोट बनाया होगा, अपने को क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। बना दो क्रेडिट नोट। संजय दो टी शर्ट, एक जैकेट, दो ट्राउज़र। यस, कितना हो गया अमाउंट? दो टी शर्ट, एक जैकेट। हाँ, हाँ उसके आगे अभी हाँ चेक कर लो। इफेक्ट जो चेक करना चेक कर लो, बिल्स पेपर, बैलेंस शीट जो चेक करना हो चेक कर लो, देख लो। यहाँ पे क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, जब क्रिएटर को एंटर करोगे, एडिटर को एंटर करके तो मालूम पड़ेगा ना उसके अंदर उसका बैलेंस कितना दिखा रहा है। बैलेंस शीट में एंटर करने के बाद अब हमने जो इफेक्ट दिया वो किसको इफेक्ट दिया? गुड्स रिटर्न किसका आया? एक तो स्टॉक में कुछ चेंज होगा, डेटर में चेंज होगा, क्रेडिटर में चेंज होगा। डेटर में एंटर करके देखो 5000 किसका है? संजय का है। और जो उसने गुड्स रिटर्न किया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी चेंज आया होगा। एंटर कर दो उसको क्लोजिंग स्टॉक को। इसमें अभी F12, हाँ F12 इनवर्ड, गुड्स इनवर्ड, शो गुड्स आउटवर्ड। यस, आउटवर्ड यस, यस कंट्रोल है। अभी गुड्स इनवर्ड हुआ या आउटवर्ड हुआ? अभी क्या हुआ? गुड्स रिटर्न आ गया ना, क्रेडिट नोट में गुड्स रिटर्न आ गया। ट्राउजर में चेक करो, ट्राउजर में क्या दिखा रहा है? एंटर। कहाँ दिखा रहा है? दो वापस आया ना ट्राउजर, माइनस में दिखा रहा है, इनवर्ड में दिखा रहा है। एस्केप करके देखो, दूसरा आइटम देखो। और जो तुमने जो वापस किया ना वो भी दिख रहा है ना ऊपर 1, पहले 8 था, फिर 1 की एंट्री क्या है वो?
एंटर करके देखो, वो सेल में है। हाँ, और दूसरा एस्केप। ये क्या हाँ। आता माइनस और दूसरा आइटम देखो, डेबिट नोट की एंट्री में क्या क्या है और डेट क्या है डेबिट नोट का। एस्केप करके देखो, पूरा एंट्री दिख रहा है ना, हम पूरा एंट्री दिख रहे हैं ना। 1 जनवरी डेबिट नोट का एंट्री 31 दिसंबर को है। अभी बैलेंस शीट निकालो। हाँ, अब स्टॉक निकालो F12। ओपनिंग बैलेंस भी यस किया तो ओपनिंग बैलेंस भी दिखाएगा, कंट्रोल ए। अच्छा यस है ना, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है तो नहीं दिखाएगा बस। हम्म, डेबिट नोट वाली कौन सा डेट थी? टैब बंद शीट पर आई टैब करना वरती और क्या ऑप्शन था? हाँ 31 दिसंबर एस्केप एस्केप। दिसंबर का कोई एंट्री नहीं दिखा रहा है वहाँ पे। एक मिनट, खाली ट्रांसफर है सर हाँ उसके ट्रांसफर नहीं देते अभी यहाँ पे ट्राउज़र है। अभी इसमें ठीक है, आगे की एंट्री कहाँ तक हुआ, क्रेडिट नोट तक। अब कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी और वेजेस, इतना एंट्री बाकी। इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, अब जब ये पेमेंट होगा तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा। सैलरी या वेजेस का अगर पेमेंट होता है तो इसका एंट्री कहाँ पे होता है। एक तो कैश में कम हो जाएगा और दूसरा सैलरी कहाँ पे दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी ऐसे ही है, बैंक से पेमेंट करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ये जो अकाउंट है कमीशन मिला तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट इनकम और गेम्स। रिसीव्ड गुड्स रिटर्न यहाँ तक हुआ ना। अब ये कॉन्ट्रेंट है। अब यहाँ पे वैसे ही देखो, पहले से कन्फ्यूजन हुआ था बैंक में से पैसा आ रहा है कि जा रहा है,
कितना बैलेंस है। अगर वो कंफ्यूज होते तो इसके लिए फिर ये दिया कि सिंगल एंट्री कर रहे हो कैश और बैंक का, तो कैश में बैलेंस कितना है अभी 37 है। अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो कैश बढ़ना चाहिए 2000 से। हाँ डेट डालो, कैश बढ़ना चाहिए। अमाउंट डालने के बाद मालूम पड़ेगा कम हो रहा है बढ़ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया विड्रॉ होना बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल है कंट्रोल है। फर्स्ट फरवरी कमीशन मिला ना, बैंक में पैसा आता है तो रिसीट, पैसा कंपनी में आया, अपने जो भी टैली की कंपनी बनाई हमने उसमें अगर पैसा आ रहा है तो रिसीट, दे रहे तो पेमेंट, डेट रिसीट, बराबर है। आगे कैश मिला तो कैश, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। अभी इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस देखो, डायरेक्ट दिखाया तो ऊपर चला जाएगा, सेल्स के नीचे दिखाएगा। ओके आगे की अभी 2 एंट्री है वो कर दो। एक ये है, दूसरा
एक मिनट रुको जरा, बस कर दो अभी। वो टैब प्रेस किया ना तो इसके लिए वो चला गया वहाँ पे, अल्ट बराबर से प्रेस नहीं हुआ था और टैब प्रेस किया। अलग से बना दो भाई, अलग से बना दो। अलग बनाओ। हाँ डेट 22 को चलेगी। हाँ? 2022 चलेगी। हाँ ठीक है, अपने 21-22 बना ना कंपनी, हाँ, तो ठीक है ना। देख लो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ कर दो एंटर। अब यहाँ पे F12, हाँ F12 करो। F12। हाँ हाँ। वो जो ऑप्शन है वहाँ पे शो परसेंटेज। शो ग्रॉस प्रॉफिट नो किया तो क्या होता है? बस प्रॉफिट दिखाएगा कितना है, प्रॉफिट दिखाएगा। अब कितना परसेंट प्रॉफिट है वो, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 38,050 इनकम साइड में आ गया, और एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड किया वो किया, उसके बाद प्रॉफिट आ जाए 7,050। F12 करके देखो, शो परसेंटेज, यस बस कंट्रोल है 22, बस ये यूज़ होता है। ये मैंने किस लिए बताया, अगर समझो आपको प्रॉफिट है ना, एक रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप कुछ एनालिसिस करोगे 2-3 महीने में, तो उसके लिए फिर प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उपाय आप कर लो। हाँ ग्रॉस नेट तो ठीक है, लेकिन टैक्स जो लगता है वो नेट पे ही लगता है ना, तो टैक्स नेट पे लग रहा है, तो यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट बनाया इनडायरेक्ट बनाया सोच छोड़ दो। अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए उसको नो करो, परसेंटेज यस करो, देखो कितना है क्या है, और क्या फिर पोजीशन है वो मालूम पड़ जाती है। तो पोजीशन कंट्रोल में करने के लिए ये ऑप्शन ऐसे है। इसके आगे है ना परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, कुछ बताओ इसका, या कल ही बताओ? यहाँ रुकते हैं फिर।